टूटे सपनों की कहानी। गांव के छोटे से घर में रहने वाला सूरज एक हंसमुख और सपनों से भरा लड़का था। उसकी मां कमला अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखती थी। पिता रामलाल एक किसान थे, जिनकी आमदनी बस इतनी थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता। सूरज पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। गांव में स्कूल की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन सूरज की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था। उसकी मां ने सुना था कि शहर में अच्छे स्कूल होते हैं, लेकिन शहर भेजने के लिए पैसे कहाँ थे। सूरज की पढ़ाई का खर्च उठाना परिवार के लिए आसान नहीं था। एक दिन सूरज ने अपनी मां से पूछा, मां, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ ना? कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन हकीकत कुछ और थी। सूरज की आंखों में सपने थे, पर घर की दीवारों में दरारें थीं। सूरज की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन गरीबी एक ऐसी दीवार थी जिसे पार करना आसान नहीं था। उसके पिता रामलाल कर्ज में डूबे हुए थे। मां कमला हर रोज भगवान से दुआ करती कि उनके बेटे का सपना पूरा हो जाए। गांव में 10वीं तक की पढ़ाई होती थी और सूरज ने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत रंग लाई थी। गांव के मास्टर जी ने कहा, बेटा, तुम्हें शहर जाकर आगे पढ़ाई करनी होगी। तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन स्कॉलरशिप से सिर्फ स्कूल की फीस भर सकती थी। हॉस्टल, किताबें और बाकी खर्चों के लिए पैसे कहां से आते? रामलाल के पास खेती भी ढंग से नहीं थी। मजबूर होकर उन्होंने अपनी एकमात्र गाय बेच दी। मां ने अपने गहने गिरवी रख दिए। जब सूरज पहली बार शहर पहुंचा, तो उसकी आंखों में आशा की चमक थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आगे की राह इतनी कठिन होगी। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। सूरज एक सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुका था, लेकिन यहाँ के बच्चे महंगे कोचिंग सेंटर जाते थे, महंगी किताबें पढ़ते थे। सूरज के पास पुराने नोट्स और मास्टर जी की दी हुई किताबों के अलावा कुछ नहीं था। हॉस्टल का खर्चा उठाना मुश्किल था, इसलिए उसने एक छोटे से ढाबे में वेटर की नौकरी कर ली। दिन में पढ़ाई और रात में काम, यह सिलसिला चलता रहा। कभी कभी थककर उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन मां की कही बात उसे याद आती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय बीतता गया। सूरज ने 12वीं की परीक्षा दी और अच्छे नंबरों से पास हुआ। अब असली परीक्षा थी मेडिकल एंट्रेंस की, लेकिन कोचिंग के बिना वह कैसे मुकाबला कर सकता था। एक दिन ढाबे में खाना परोसते हुए उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हुई। वह उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए और उसे गाइड करने का फैसला किया। सूरज को एक नई उम्मीद मिल गई। प्रोफेसर वर्मा की मदद से सूरज ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। वह लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ाई करता, देर रात तक सवाल हल करता। आखिरकार परीक्षा का दिन आ ही गया। सूरज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। रिजल्ट का दिन आया। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने अपना रोल नंबर चेक किया और वह एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में चयनित हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत मां को फोन लगाया, मां, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूं। लेकिन खुशियों के बीच एक नई समस्या खड़ी हो गई। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च बहुत ज्यादा था। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि वह छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वह पैसे कब तक आएंगे, कोई नहीं जानता था। इसी बीच एक बुरी खबर आई, रामलाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सूरज के पास 2 रास्ते थे, या तो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस जाए या किसी भी हाल में आगे बढ़े। सूरज गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता चारपाई पर पड़े हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें इलाज की जरूरत है, लेकिन पैसे कहां से आए?
सूरज ने अपने मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा यह सपना तोड़ मत, लेकिन सूरज के लिए परिवार जरूरी था। उसने शहर में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और अपने पिता का इलाज करवाने लगा। लेकिन जैसे ही उन्हें राहत मिली, किस्मत ने फिर एक और वार किया। रामलाल की अचानक मृत्यु हो गई। सूरज के जीवन में अंधेरा छा गया। अब उसके सामने एक नया सवाल था, क्या वह फिर से अपने सपनों को जिंदा कर सकता है? रामलाल की मौत के बाद सूरज पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन माँ ने उसे संभाला। बेटा, तेरा सपना अधूरा नहीं रहेगा। प्रोफेसर वर्मा ने उसकी मदद की और किसी तरह सूरज को दोबारा कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने दोगुनी मेहनत से पढ़ाई शुरू की। अब वह केवल डॉक्टर बनने नहीं, बल्कि गरीबों की मदद करने का सपना देख रहा था। समय बीतता गया। आखिरकार वह दिन आया जब सूरज ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अब बस एक आखिरी कड़ी बाकी थी, अपने गांव लौटकर लोगों की सेवा करना। सूरज जब डॉक्टर बनकर गांव लौटा तो हर कोई गर्व महसूस कर रहा था। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई, जिसकी हालत गंभीर थी। सूरज ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही साहूकार की पत्नी थी, जिसने उसके पिता को कर्ज में डुबो दिया था। लेकिन सूरज ने बिना कुछ कहे उसका इलाज किया। जब उसने यह बात माँ को बताई तो माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा तू सच्चा इंसान बन गया। यही तेरी असली जीत है। सूरज ने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन उसने अपने पिता की यादों और अपनी माँ की उम्मीदों को जिंदा रखा। उसके सपने भले ही टूटे थे, लेकिन उसने अपने हौसले से उन्हें फिर से जोड़ा और एक नई तकदीर लिख दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और सच्चाई से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हिम्मत हो तो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है।